हेलो एवरीवन, वेलकम टू म्यूजिक थ्योरी क्लासेज। कैसे हैं आप सब लोग। मिशन जेआरएफ सीरीज की आज हमारी अगली क्लास है। आज हम 2023 का जो नेट का पेपर है वो हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो 2023 का नेट जेआरएफ का पेपर आज हम आज की क्लास में करने वाले हैं। क्लियर? तो बड़े अच्छे से क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा, ऑप्शंस को समझिएगा, सारा करते हैं। चलिए, ये हमारा सुपर बैच है। एक सुपर बैच है। सुपर किस लिए है? क्योंकि आपके म्यूजिक की सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, चाहे आपकी नेट जेआरएफ हो, चाहे डी ट्रिपल एस बी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, टीजीटी पीजीटी हो, एच टेट हो, चाहे सी टेट हो, या कोई भी टेट हो, ठीक है, म्यूजिक के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हम इस बैच में करवाते हैं। एक कॉमन बैच है आपका ये। ठीक है, इस बैच में हम म्यूजिक की सारी थ्योरी करवा देते हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर एंड तक। ठीक है, जीरो से लेकर 100 तक। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्पीट कर सकते हैं। म्यूजिक की आपकी पूरी की पूरी थ्योरी इसमें हो जाएगी। क्लियर? तो जिसको बैच लेना है वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए, ये हमारे अचीवर्स हैं, हमारे बैच के पुराने। चलिए, 2023 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्वनि, श्रुति, स्वर तथा नाद को उत्पत्ति क्रम के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे बैच की सबसे पहले ही क्लास में क्या क्या पढ़ाते हैं हम कि आघात होता है। ठीक है, दो चीजों का आघात होता है। आघात से कंपन होता है, कंपन से ध्वनि होती है, ध्वनि से नाद बनता है, नाद से श्रुति बनती है, श्रुति से स्वर बनता है, और स्वर से आगे संगीत बनता है। ठीक है, पहली ही क्लास में हम ये पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा? नाद, श्रुति, ध्वनि नहीं, ध्वनि से स्वर नहीं, ध्वनि से नाद बनेगा, नाद से श्रुति बनेगी, श्रुति से स्वर बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है? करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीप्ता, आयता, करुणा, मृत्यु, मध्या। करुणा भी इसमें आएगी। 5 ये क्या होती हैं? श्रुति जाति होती हैं। श्रुति जाति। दीप्ता, आयता, करुणा, मृत्यु, मध्या, मध्यमा। 5 लिख लीजिए जिसको नहीं पता। श्रुति जाति 5, दीप्ता, आयता, करुणा, मृत्यु, मध्या। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि श्रुति जातियों का क्रियात्मक क्रियात्मक रूप से प्रयोग, प्रैक्टिकल रूप में प्रयोग किन्होंने किया था? किन्होंने किया था? श्री राम नारायण नारायण स्वामी दीक्षित। पूरा बड़ा नाम है। ठीक है, श्री राम नारायण स्वामी दीक्षित। क्लियर? श्रुति जाति दीप्ता, आयता, करुणा, मृत्यु, मध्या। चलिए, उसके बाद है ठुमरी गायन का समापन कहाँ किया जाता है? ठुमरी गायन का समापन होता है लग्गी और लड़ी पर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए, भिन्न को चुनिए। भिन्न को चुनना है। ठीक है, भिन्न क्या है? रविशंकर क्या है? विलायत खां क्या है? निखिल बनर्जी क्या है? ये सब सितार वादक है। ठीक है, क्या है आपके? सितार वादक। सितार वादक। सोनल मानसिंह क्या है? ये आपकी नृत्य करती है। सोनल मानसिंह नृत्य की, और नृत्य भी क्या किस किस का करती है? ये भरतनाट्यम और ओडिसी। कौन सा? भरतनाट्यम और ओडिसी। क्लियर? बाकी रविशंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी, ये सब क्या है? आपके सितार वादक है। क्लियर है? चलिए, भरत द्वारा वर्णित रस के वर्णन में निम्नलिखित में से कौन सा रस सम्मिलित नहीं है? सबसे पहले भरत ने कितने रस दिए थे? 8 रस दिए थे। 9वां रस कौन सा था? शांत था। 10वां रस कौन सा था? वात्सल्य था। 11वां रस कौन सा है? भक्ति है। ठीक है, शांत रस किसने दिया था? अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने। वात्सल्य किसने दिया था? विश्वनाथ ने। विश्वनाथ ने। ठीक है, ये 10th था, ये 9th है था, और ये 11th भक्ति रस है। क्लियर? तो इसमें से श्रृंगार, रोध, विभत्स जो है आपके भरत के 8 रसों में से एक है। वात्सल्य जो है आपका 10वां रस। क्लियर? 9वां है शांत, 11वां है भक्ति। आज के टाइम में वर्तमान में टोटल 11 रस है। चलिए, शोध परिकल्पना में से अभिप्राय है। शोध परिकल्पना क्या होती है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिसर्च
हाइपोथेसिस। ठीक है, इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो रिसर्च की एक टर्म है इंग्लिश में थोड़े आसान होते हैं, हमने भी इंग्लिश में ही पढ़ा इनको। ठीक है, तो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है? आपकी इंडेक्स होती है, सार होता है, डाटा कलेक्शन होता है, नहीं, लॉजिकल आश्रित अनुमान होता है। ठीक है, लॉजिकल गैस होता है। ठीक है, लॉजिकल गैस बोलते हैं इसको, लॉजिकल गैस। ठीक है, तर्क आश्रित अनुमान। चलिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर। रिसर्च हाइपोथेसिस में क्या होता है? रिसर्च हाइपोथेसिस में क्या होता है? आप अनुमान लगाते हैं। ठीक है, और तर्क लॉजिकल होता है। ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं, उसमें आप वेरिएबल्स को मिला के देखते हैं, उसके बाद रिजल्ट निकालते हैं। क्लियर? चलिए आगे है, पहले से दो कथन है, देखना है उसके कारण है या नहीं। अभिकथन और कारण। तो अभिकथन है, पहले से दिए गए किसी स्रोत का उद्धरण यदि किसी अन्य विद्वान ने अपने अध्ययन में दिया है तो वह सेकेंडरी सोर्स कहलाता है, द्वितीय सोर्स। बिल्कुल ठीक बात है। शोध में स्रोत का सीधा प्रयोग मौलिक कहा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या है। ठीक है, देखो आप कहीं भी किसी भी इंसान की थीसिस को उठा के, किसी की भी रिसर्च को उठा के अगर आप अपने अध्ययन में लिख रहे हो, थीसिस में लिख रहे हो, तो वो सेकेंडरी सोर्स में आएगा, द्वितीय सोर्स में आएगा। ठीक है, हम उसका सीधा प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल उसका सीधा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमने उसका नाम जो है वो देना होता है। संदर्भ ग्रंथ सूची में उसका नाम जो है देना होता है, बताना पड़ता है कि ये हमने ये चीज है उनके किसी दूसरे के उससे उठाई है, रिसर्च से उठाई है। ठीक है, उनका नाम देना होता है, उठा सकते हैं, मौलिक होता है सीधा प्रयोग भी। क्लियर? चलिए, उसके बाद है कटप्यादि है। कटप्यादि क्या है? ठीक है, कटप्यादि क्या है? मेल के नाम व संख्या जानने की सिद्धांत। बिल्कुल ठीक है, कटप्यादि क्या है? कै वर्ग, टै वर्ग, पै वर्ग। ठीक है, उस तरीके से आपके दक्षिण में एक फॉर्मूला बनाया गया है, फॉर्मूला बनाया गया है जिससे आप मेल का और राग का संख्या जान सकते हैं, मेल और राग का नंबर पता कर सकते हैं कि 72 में से ये इस नंबर पे, उनके नाम से उनका नंबर पता कर सकते हैं। कटप्यादि, कटप्यदि। ठीक है, कटप्पा यदि, कटपा यदि। क्लियर? तो मेल के नाम व संख्या जानने का सिद्धांत होता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में से अब इसका कावड़ी, कावड़ी कहाँ का है? कावड़ी है आपका तमिलनाडु का, कावड़ी आपका तमिलनाडु का है। गरबा कहाँ है? गरबा का तो पता ही होगा, गरबा है आपका गुजरात का। ठीक है, करता करतार चलम नाम से ही पता चल रहा है दक्षिण का है। दक्षिण में भी कहाँ है? ये भी तमिलनाडु का ही है, दक्षिण में तमिलनाडु। कच्ची घोड़ी क्या है आपका? राजस्थान का है, राजस्थान का। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या है? कच्ची घोड़ी। कावड़ी करतार चलम आपके तमिलनाडु के है, गरबा आपका गुजरात का। चलिए, आलंबन व उद्दीपन किसके किसके भेद हैं? ठीक है, आलंबन व उद्दीपन किसकी हैं? विभाव के भेद है। ठीक है, भाव, संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? भरत ने कितने भाव माने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, भरत ने भाव माने हैं 49। ठीक है, स्थाई भाव 8, संचारी भाव 33 और सात्विक भाव 8। टोटल हो गए आपके 49, 49। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। संचारी भाव कई बार पूछा जाता है, भरत ने कितने संचारी भाव माने? टोटल माने 49, संचारी 33, स्थाई और सात्विक 8 8। क्लियर? भवैया कहाँ का लोकगीत है? भवैया करवाया हुआ है लोकगीतों में, बंगाल का है। ठीक है, बंगाल का है। राजस्थान का क्या है आपका? मांड है। ठीक है, पंजाब का क्या है? गिद्दा है, भंगड़ा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्या है आपका? कजरी है। ठीक है, तो ये अलग अलग आपके लोकगीत होते हैं। क्लियर? भवैया कहाँ का है? मांड का। किस ग्रंथ में श्रुति के संबंध में श्रवणाचक्षुत्योमता कहा गया है?
ठीक है, ये मैं जब संस्कृत के कोई भी देखता हूँ तो मेरे मन में बस एक ही चीज आती है, न्याय न वक्तम। ठीक है, आज वो चली हुई ना वो, अरे भूल गया, अभी भूल गया, देखो मेमोरी देखो, अरे वो अंगेन गात्रम न्यायन वक्तम नैनेन राज्यम। ठीक है, तो वही, तो चलो, ये श्रुति के संबंध में ये जो आपका श्लोक है ये किस में कहा गया है, ये कहा गया है संगीत चूड़ामणि में। संगीत चूड़ामणि किसने लिखी है? जगदेव कमल ने, जगदेव कमल की लिखी गई है, जगदेव कमल। क्लियर, क्लियर। चलिए, संगीत सारामर्थ किसकी लिखी गई है? राजा तुलाजी भोसले, राजा तुलाजी भोसले, भोसले के द्वारा लिखी गई है, राजा तुलाजी भोसले। संगीत मकरंद पता है नारद ने लिखी है, संगीत रत्नाकर पता है आपको शारंगदेव जी ने लिखी है। क्लियर। चलिए, तिरोभाव का अर्थ क्या है? तिरोभाव का अर्थ है मूल राग को कुछ समय के लिए छुपा देना। पहले तिरोभाव करते हैं, फिर आविर्भाव करते हैं। तिरोभाव में छुपाते हैं और आविर्भाव में वापस उस राग को दिखाते हैं। क्लियर। चलिए, निम्नलिखित में से ललित कला की श्रेणी में क्या नहीं है? ललित कला में काव्य कला है, चित्रकारी है, पुस्तक कला है, सॉरी मूर्ति कला है, लेकिन पुस्तक पठन आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए, शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया है? शुद्धिकरण का सिद्धांत आपका, शुद्धिकरण का मतलब क्या? शुद्धिकरण का सिद्धांत क्या है कि नाटक देखते हुए जब भी कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई भी दुखद घटना होती है, तो उस दुखद घटना को देखकर आपके मन में जो करुणता या दयालुता जो उभरती है ना, दयालुता आती है, उसी को क्या कहते हैं? शुद्धिकरण का सिद्धांत कहते हैं। किसी भी नाटक में कोई कोई मान लो बुरी घटना होगी, किसी की डेथ हो गई, ठीक है, उसको देखकर आपके मन में जो करुणता आती है उसको कहते हैं शुद्धिकरण का सिद्धांत। ये दिया किसने था? अरस्तु ने, अरस्तु ने दिया था। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शोध प्रबंध के अंत में संकलन महत्वपूर्ण सूचना कहलाती है। शोध के अंत में क्या होती है? एक तो आपकी ग्रंथ सूची होती है, दूसरा आपका परिशिष्ट होता है। इंडेक्स पहले होता है, अमुक पहले होता है, विषय वस्तु पहले होता है, लास्ट में आपका ग्रंथ सूची और परिशिष्ट होती है। सी और ई किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, ग्रंथ सूची और संदर्भ ग्रंथ सूची भी बोलते हैं, ग्रंथ सूची भी बोलते हैं, और परिशिष्ट बोलते हैं इसको। क्लियर। उसके बाद है संकलात्मक, संकल्पात्मक, संकल्पनात्मक। ठीक है, संकल्पात्मक होता है कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल रिसर्च वह है जिसमें नवीन संकल्पनाओं को विकसित करने के लिए दार्शनिक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ अमूर्त विचार या सिद्धांत संबंध होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, सही बात है। कला संबंधी विषयों में शोधकर्ता कभी भी हस्तक्षेप या दत्त आधारित शोध पर आश्रित अभिनव शोध का प्रयत्न नहीं करते हैं। गलत बात है, करते हैं। ये ठीक है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए, उसके बाद है वाद्य वृंद का अन्य नाम क्या है? वाद्य वृंद का अन्य नाम है कुतुब। दिया किसने था? भरत ने। कितने प्रकार बताए थे? 3। कौन कौन से? तत्कुतुब, अवनद कुतुब और नाट्यशय कुतुब। नाट्यशय इंपॉर्टेंट है, ये तीनों कुतुब के नाम इंपॉर्टेंट है, वाद्य वृंद को कुतुब कहा है। क्लियर। चलिए, लोक वाद्यों में तंत्री वाद्य का प्रकार कौन सा है? लोक वाद्यों में तंत्री वाद्यों का प्रकार कौन सा है? तो उसमें आपका आएगा ऑप्शन नंबर 4 नंदुनी। नंदुनी है आपका तंत्री वाद्य है। तिरुचिन्नम एकालम आपके सुशीर वाद्य हैं, दक्षिण के आपके हैं। उड़क्कई आपका क्या है? अवनद वाद्य, अवनद वाद्य। क्लियर। चलिए, पंचदश गमक है, मतलब 10वें नंबर की जो आपकी पंचदश गमक है आपकी त्रिप। ठीक है, मूर्छना धातु त्रिपुष नहीं है, त्रिप आपकी गमक है।
पंचदश गमक है। चलिए, अंग द्रुत का अक्षर काल क्या होता है? अंग द्रुत का अक्षर काल क्या होता है? अंग द्रुत सबसे पहले होता है अणुद्रुत, फिर आता है आपका द्रुत, फिर अणुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत और लास्ट में आता है आपका काकपद। काकपद तो अणुद्रुत का होता है 1, द्रुत का होता है 2, लघु का होता है 4, गुरु का 8, प्लुत का 12 और काकपद का 16। अक्षर काल पूछा है 2। अंग द्रुत का अक्षर काल क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? अक्षर काल अलग होता है, मात्राएं अलग होती हैं। एक चीज याद रखना, मात्रा अलग होती है। लघु की मात्रा 1 होती है, गुरु की 2 होती है, प्लुत की 3 होती है। ठीक है, मात्रा अलग चीज होती है, अक्षर काल अलग होता है। अक्षर काल पूछा गया 2, ये मैंने पढ़ाया हुआ है दक्षिणी संगीत में सारा। चलिए, पखावज की ताल है, इनमें से पखावज की कौन कौन सी ताल है? पखावज की आपकी ताल है सूलताल और धमार ताल। सूलताल, धमार ताल आपकी पखावज की ताल है। दीपचंदी को चाचर भी बोला जाता है। 14 मात्रा की ताल है। आड़ा चार ताल भी 14 मात्राओं की ताल है। क्लियर? सूलताल 10 मात्राओं की ताल है, धमार भी 10 मात्राओं की ताल है। सूलताल 10, धमार 14 मात्राओं की ताल है। 5, 2, 3, 4 के इसके विभाग होते हैं। क्लियर? चलिए, ऑप्शन नंबर बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? राइट आंसर है। 7 मात्रा की ताल कौन कौन सी है? 7 मात्रा की ताल आपकी तीव्रा और ध्रुपक ताल है। सीधी बात है, दादरा में 6 है, कैरवा में 8 है। बी और सी कहां पर है? बी और सी ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए नेक्स्ट, रविंद्र संगीत में प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट वाद्य यंत्र का नाम क्या है? विशिष्ट वाद्य यंत्र जो रविंद्र संगीत में प्रयोग होता है वो है इसराज। इसराज किससे बना है? दिलरुबा से कन्वर्ट होकर इसराज बना है। कितनी तारे होती हैं? 4 तारे होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तरब की तारों की बात करें तो तरब की तारे होती हैं 12 से लेकर 15 तक इसराज में। क्लियर? चलिए, घसीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? घसीट, घसीट कर जब स्वरों को निकालते हैं, तबले में नहीं हो सकता, पखावज पर नहीं हो सकता, हारमोनियम पे नहीं हो सकता, एकमात्र सितार पर ही संभव है। चलिए, रबाब और श्रोद किस वीणा से निकले हैं? देखिए, बताया था चित्रा वीणा, चित्रा वीणा से रबाब। चलो लिख देता हूं, चित्रा 7 तारों की वीणा, चित्रा से रबाब, रबाब से सुरसिंगार और सुरसिंगार से आगे बना आपका श्रोद वाद्य। तार इनमें एक एक करके घटती गई। चित्रा 7 मात्रा की थी, रबाब 6 की रह गई, सुरसिंगार 5 का हो गया, सरोद 4 का हो गया। तो किससे बने हैं? चित्रा वीणा से बने हैं। क्लियर? किससे बने हैं? चित्रा वीणा से। चलिए, भरत निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम द्वादश स्वर मूर्छनावाद, एक मूर्छना में 12 स्वर किसने दिया था? मतंग ने दिया था, मूर्छना में पढ़ाया था। ठीक है, इसकी षड्ज ग्राम की मूर्छना किससे स्टार्ट होती है? धा स्वर से। मध्यम ग्राम की मूर्छना किससे स्टार्ट होती है? नी स्वर से। इसका खंडन किसने किया था इस मूर्छनावाद का? अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त। क्लियर? चाहते क्या थे ये? 12 स्वर क्यों रखे? ये चाहते थे कि एक ही मूर्छना में मंदर, मध्य और तार सप्तक के स्वरों को मिलाया जाए। एक ही मूर्छना में तीनों सप्तक के स्वर आ जाए, इसलिए इन्होंने एक मूर्छना में 12 स्वर रखे थे, लेकिन ये प्रूव नहीं कर पाए थे इन मूर्छनाओं को। ठीक है, क्लियर नहीं थी, बाद में इसका खंडन कर दिया गया था। क्लियर? चलिए, राग जौनपुरी के आहारों में, ठीक है, कोमल गंधार को क्या माना जाता है? राग जौनपुरी के आहारों में कोमल गंधार कैसे होता है? जौनपुरी राग का तो पता ही होगा, कोमल गंधार कैसे होगा? लंघन मूलक, अल्पतव बोलते हैं। ठीक है, लंघन, लांग के उसको चले जाते हैं। जौनपुरी में लांग कर चले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अल्पतव बोलते हैं। क्लियर? चलो, उद्ग्रह निम्नलिखित में से किस विधा से? उद्ग्रह प्रबंध की 4 धातु होती हैं। उद्ग्रह, ध्रुव, मेलापक, आभोग। आभोग देखो, हमने पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर किए हैं सब में प्रबंध से क्वेश्चन आ रहे हैं।
जाति से, अंग से, या उसके अंग से, धातु से, जाति से, प्रकार से, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रबंध आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है गायन शैलियों में, ठीक है, याद रखना। चलिए, संगीत रत्नाकर में सालग शूड प्रबंध के कितने भेद हैं? देखो, दो प्रकार के थे, शुद्ध और सालग। शुद्ध प्रबंध सालग शूड प्रबंध, शुद्ध के थे 8, सालग के थे 7। आंसर आएगा 7। क्लियर, याद आया कुछ? ठीक है, विकर्ण आगे 36 प्रकार, अली के 24 प्रकार, ठीक है, अली या आली क्रम के, अली या आली क्रम 24 प्रकार, विकर्ण के 36 प्रकार, ठीक है, आया कुछ याद? चलिए, शौरी मियाँ के पिता के क्या नाम था? शौरी मियाँ कौन थे? जिन्होंने टप्पा का आविष्कार किया था, टप्पा गायन शैली का। पूरा नाम क्या था? गुलाब नबी शौरी, गुलाब नबी शौरी, पूरा नाम ये था। पिता थे इनके गुलाम रसूल, गुलाम रसूल। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। राग के सिद्धांत के अनुसार कोमल रे शुद्ध गा के राग कब बजाए जाते हैं? कोमल गा और शुद्ध, कोमल रे शुद्ध गा, भैरव, भैरव कब बजाया जाता है? संधि प्रकाश, संधि प्रकाश भी कब? 4 से 7, 4 से 7, ठीक है। भैरव, पूर्वी, मारवा, ये सारे आपके किस में आएंगे? संधि प्रकाश में। क्लियर? 4 से 7, ठीक है। सिंह भूपाल द्वारा रचित संगीत रत्नाकर की टीका का नाम है संगीत सुधारक। संगीत टीका है संगीत सुधारक, जो लिखी किन्होंने थी? सिंह भूपाल ने। क्लियर? चलिए, बाकी इनके करवा चुका हूं, संगीत सार, संगीत चूड़ामणि, संगीत सारामर्थ, ठीक है, किस किसने लिखे हैं। निम्नलिखित में से पुस्तक के लेखक फकीरुल्लाह है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लो। फकीरुल्लाह ने लिखी थी राग दर्पण। राग दर्पण था फारसी अनुवाद, फारसी अनुवाद था कौन सी बुक का? मान कुतूहल का, मान कुतूहल का फारसी अनुवाद था। मान कुतूहल किसने लिखी थी? मान सिंह तोमर ने, मान सिंह तोमर ने। क्लियर? क्लियर? राग दर्पण, कई बार क्वेश्चन आता है राग दर्पण के लेखक का नाम, या राग दर्पण कौन से ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? मान कुतूहल का। मान कुतूहल किन्होंने लिखी? मान सिंह तोमर ने। क्लियर? चलिए, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेजर स्केल के समान है? आसान है, बिलावल है, और माइनर के समान होता है आसावरी, माइनर के समान आसावरी, मेजर के समान बिलावल, क्योंकि मेजर में भी सारे शुद्ध होते हैं, बिलावल में सारे शुद्ध होते हैं। गाधानी कोमल आसावरी में होता है, गाधानी कोमल माइनर स्केल में होता है। क्लियर? चलिए, ध्रुव गीतियों का प्रयोग, ध्रुवा गीत किस में प्रयोग किए जाते थे? ध्रुवा गीत आपके प्रयोग होते थे नाट्य में, ठीक है। बताया किसने था ध्रुवा गीत? सबसे पहले भारत में सर्वाधिक ध्रुवा गीत लिखे गए थे, भारत के नाट्य शास्त्र में सर्वाधिक ध्रुवा गीत मिले थे। क्लियर? ध्रुवा गीत वही गीत होते हैं जो नाटक में प्रयोग होते हैं, वही गीतों का नाम ही ध्रुवा गीत होता है। चलिए, पूर्व लंघन कर्ण का सही उदाहरण कौन है? पूर्व में लंघन कर्ण का ऑप्शन नंबर 1। पहले आएगा कर्ण के ऑप्शन ये 2 ही हैं, ठीक है। कर्ण के जो साइन होते हैं वे ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 है। पूर्व का पूछा जाए तो पहले जो आया है, बाद का पूछा जाए तो बाद में जो आया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। मध्यम ग्राम के पंचम स्वर की कितनी श्रुतियां होती हैं?
षडज ग्राम का पंचम होता है 4 श्रुतियों का, मध्यम ग्राम का पंचम होता है 3 श्रुतियों का। इसमें पंचम होता है 17वीं श्रुति पर, इसमें पंचम होता है 16वीं श्रुति पर। क्लियर, यही एक डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कई बार दैवत पूछा जाता है कि दैवत, मध्यम ग्राम का दैवत कितनी श्रुतियों का होता है? मध्यम ग्राम का दैवत होता है 4 श्रुतियों का। क्लियर। चलिए, राग विबोध ग्रंथ में कितने विकृत स्वरों की चर्चा की गई है? राग विबोध किसने लिखा था? सबसे पहले तो सोमनाथ जी ने लिखा था, सोमनाथ। और उसमें कितने विकृत स्वर माने थे? 7 विकृत स्वर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राग ऋषभ आसावरी, राग कोमल ऋषभ आसावरी में क्या होते हैं? गाधानी कोमल होते हैं। ठीक है, कोमल ऋषभ आसावरी के अवरोह में कोमल निषाद और कोमल गंधार वर्जित करने से किस राग के स्वर आपके बनेंगे? बताओ, किस राग के स्वर बनेंगे? तो वो बनेंगे आपके गुणकली के। अवरोह में अगर कोमल आसावरी मतलब रेगाधानी कोमल हो गए, ठीक है, कोमल ऋषभ आसावरी के अवरोह में कोमल निषाद और कोमल गंधार वर्जित कर दिए तो आपके क्या बनेंगे? कोमल ऋषभ और कोमल दैवत बच जाएंगे, है ना। गामा पानी, गा मा नी शुद्ध हो जाएंगे और रे दाब के कोमल बच जाएंगे। तो आपका राग कौन सा बनेगा? राग आपका बनेगा गुणकली। क्लियर। चलिए, निम्नलिखित में से प्रबंध का अंग कौन सा नहीं है? ध्रुव क्या है? उद्ग्रा, ध्रुव, मेलापक, आभोग। ठीक है, अंग में क्या आते हैं? 6 अंग हैं, 6 अंग हैं। स्वर, पद, विरुद्ध, पाठ, ताल और तिनक। ठीक है, 4 उसके विभाग है, ध्रुव, उद्ग्रा, ध्रुव, मेलापक और आभोग। क्लियर। क्लियर है। 4 धातु हैं 4, उद्ग्रा, ध्रुव, मेलापक, आभोग, 4 उसकी धातु। अंग 6 हैं, 5 जाति हैं। ठीक है, 3 प्रकार है, 3 भेद है, 2 धातु, 3 धातु, 4 धातु। ठीक है, देखो 3 प्रकार हैं, 4 धातु हैं, 5 जाति है और 6 उसके अंग है। ऐसे याद कर सकते हो प्रबंध को। क्लियर है। प्रबंध को कैसे याद करोगे? ऐसे याद करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठुमरी में प्रयोग होने वाली ताल कौन सी है? ठुमरी में प्रयोग होने वाली ताल आपकी एकमात्र ताल दीपचंदी। दीपचंदी को ठुमरी में प्रयोग करते हैं तो क्या बोलते हैं? चाचर ताल बोलते हैं, चाचर ताल। कितनी मात्राओं की ताल है? 14 मात्राओं की ताल है। क्लियर है, 14 मात्राओं की ताल है। सूल ताल आपकी 10 मात्राओं की, तिलवाड़ा आपकी 16 मात्राओं की, झुमरा आपकी 14 मात्राओं की ताल है। ये भी याद रखना। क्लियर है। ऑप्शन आपका 4 आपका राइट आंसर। चलिए, कर्नाटक संगीत पद्धति का अंतर गंधार हिंदुस्तान संगीत पद्धति के शुद्ध गंधार के बराबर होता है। 12 स्वर होते हैं, इस साइड 12 स्वर रखो, उस साइड 12 स्वर रखो। प्रॉपर एक तरीका है, बताया है, समझाया हुआ है। नहीं पता है तो YouTube पर भी जाकर देख सकते हो, स्वर वाली वीडियो में। स्वर वाली वीडियो में फर्स्ट वीडियो चैनल की यही थी स्वर की, उसमें समझाया गया है। और अंतर गंधार मैक्सिमम आता है। अंतर गंधार किसके समान है? शुद्ध गंधार के समान है। क्लियर। चलिए, अयुग्म संज्ञा का प्रयोग किस ताल जाति के लिए किया जाता है? देखिए, युग्म होती है सम जाति की ताल और अयुग्म होती है विषम जाति की ताल। विषम जाति की ताल इसमें है त्रस्त ताल। क्लियर, त्रस्य ताल। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए, टेम्पर्ड स्केल के अर्ध स्वर का माप क्या है? टेम्पर्ड स्केल, इक्वली टेम्पर्ड स्केल में अर्ध का स्वर देखिए, इक्वली टेम्पर्ड स्केल में 12 होते हैं। ठीक है, 12 स्वर होते हैं और 12 स्वरों का टोटल मान कितना होता है? 1200 सेंट होता है। पूरे सप्तक का मान 1200
सेंट होता है। एक का कितना होगा 100, अर्ध स्वर का कितना आएगा 100। क्लियर क्लियर। दो चीजें बताई थी, एक तो सेंट में, एक सेवर्ट में। पूरे सप्तक में सेवर्ट कितने होते हैं 301 सेवर्ट होते हैं पूरे सप्तक का मान, ठीक है। और सेंट में पूरे सप्तक का मान कितना होता है 1200 सेंट होता है। क्लियर। तो अर्ध स्वर का कितना आएगा 100 सेंट। चलिए चलिए राग बसंत में यदि मा तीव्र धा कोमल सा नि धा पा मा गा मा रे का सबराब ले लिया जाए तो यह तिरोभाव होगा। इसमें किस राग की छाया उत्पन्न होगी? तो बसंत में तिरोभाव किया जाएगा, कौन सा राग की छाया उत्पन्न होगी? ये आएगा आपका पुरिया धनाश्री। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर है ना। पुरिया धनाश्री में तीव्र मा और कोमल धा होता है। पूर्वी परज पुरिया कला नहीं, तीव्र मा और कोमल धा पुरिया धनाश्री। चलिए मंद्र सप्तक के सारेगा की आवृत्ति मध्य सप्तक सारेगा से आधी होती है। भाई इसका सा 240 है तो उसका सा कितना होगा 120 होगा। मंदिर का 120 होगा, उसका कितना होगा तार का कितना होगा 480 होगा। तो इससे आधी होती है, इससे 2 गुनी होती है। ठीक है, मंदिर की पूछी गई है, मंदिर में क्या होगा आधी होगी। क्लियर। चलिए अहोबल का शुद्ध सप्तक वर्तमान के किस थाट के समान है? अहोबल के टाइम पे क्या था, गा नहीं क्या था, विकृत अवस्था में लिए जाते थे तो तीव्र में जाते थे। आज के टाइम पे कोमल में है, ठीक है। अहोबल के टाइम पे काफी राग काफी के समान था। काफी को क्या बोलते हैं दक्षिण में खरर पिरिया भी बोलते हैं, कई बार ये भी ऑप्शन में आता है खरर पिरिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। कृष्णराव पंडित, भीमसेन जोशी, गुलाम अली खां, तीनों क्या है गायक है। मुश्ताक अली खां क्या है सितार वादक है। भिन्न क्या हो गया सितार, मुश्ताक अली खां। क्लियर। चलिए इस राज से मिलता जुलता वाद्य है आपका दिलरुबा। दिलरुबा से ही क्या बना है इस राज बना है, दोनों में 4-4 तारें होती हैं। क्लियर। इस दिलरुबा से क्या बना है इस राज बना है आपका। चलिए मध्यम ग्राम में 9वीं श्रुति वाला षडज मध्यम भाव संवाद कौन से स्वरों पे होता है? मध्यम ग्राम में सा मा भाव रे और पा पे होता है। रे और पा पर सा मा भाव होता है। रे को अगर सा मान लिया जाए तो पा क्या होएगा मध्यम पे आएगा। तो रे पा में क्या होता है सा मा भाव होता है। सा मा भाव 9 श्रुति अंतर संवाद जिसको बोलते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण थाट से जन्मे 2 मध्यम युक्त रागों में कोमल निषाद का प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है? ठीक है, देखो जब भी ये रूल है आपका, किसी भी स्वर के अगर दोनों शुद्ध और विकृत दोनों रूप आ रहे हैं तो विकृत जो है वो आपका 99% अवरोह में यूज होता है। अवरोह में, ये याद रखना, किसी भी स्वर के दोनों रूप आ रहे हैं तो उसका विकृत रूप हमेशा क्या होता है अवरोह में होता है। 99% अपवाद, एक दो राग में अपवाद होगा, नहीं तो 99% हमेशा क्या होता है अवरोह में होता है। ठीक है, जैसे यमन कल्याण है, हेम कल्याण है, ठीक है, यमन कल्याण हेम कल्याण उसमें अवरोह में होता है। चलिए संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में वृंद वादन की चर्चा की गई है? आपके प्रिकरण अध्याय में जो है वृंद वादन की चर्चा की गई है। संगीत रत्नाकर में टोटल 7 अध्याय हैं, इसलिए इसको सप्त अध्याय भी बोला जाता है। सप्त अध्याय भी बोला जाता है। लिखा गलत है, बोला सही है, बोल के देख लेना, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस राग में विकृत स्वरों की अधिकतम संख्या होती है? विकृत स्वरों की अधिकतम संख्या चलिए किस में होती है?
जयवंती, खमास, दुर्गा नहीं, रामकली में। रामकली में सबसे ज्यादा विकृत स्वर आपके होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी वीणा का अन्य नाम क्या था? ब्राह्मी वीणा का नाम था आपका, ब्राह्मी वीणा में कितने तार होते हैं? एक तार, गोस्वती घोष, गोस्वती घोष का क्या बताए थे? एक, तो आंसर क्या आएगा आपका? एक। ठीक है, ब्राह्मी वीणा में कितने तार हैं? सॉरी, कितने का अन्य नाम क्या है? गोस्वती। और ब्राह्मी वीणा में तार कितने थे? एक। क्लियर? अलापनी वीणा में कितने थे? अलापनी वीणा में 3 तार। चित्रा वीणा में 7 तार। चित्रा से ही आगे वो बनी थी, चित्रा से रबाब, रबाब से सुरसिंगार, सुरसिंगार से श्रोत बना था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरसिंगार की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, जफर खान। सुरसिंगार की रचना किसने की? जफर खान ने की, जाफर खान ने। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से कौन आगरा घराना के प्रतिनिधि हैं? आगरा घराना के प्रतिनिधि कौन हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 4, लताफत हुसैन खां आगरा घराने से हैं। किशोरी आमेनकर बताया था पिछले पेपर में, जयपुर से हैं। आमिर खान इंदौर घराने से हैं। राजा भैया पूछ वाले ग्वालियर से, ग्वालियर से पूछ वाले जो हमारे राजा भैया हैं वो ग्वालियर से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुकरी किस वर्ग का वाद्य है? मधुकरी होता है आपका सुशीर वर्ग का वाद्य है। सुशीर वर्ग का आपका वाद्य है मधुकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाली ताल कौन कौन सी है? विलंबित ख्याल में आपकी दीपचंदी नहीं होती है, दीपचंदी तो ठुमरी में होती है। तिलवाड़ा होती है, बिल्कुल होती है। झुमरा होती है, बिल्कुल होती है। जत्ताल नहीं होती है। बी एंड सी ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ 17वीं शताब्दी में लिखे गए थे? 17वीं शताब्दी में लिखे गए आपके, संगीत पारिजात अहोबल ने, राग दर्पण और आपका राग तत्व विबोध, ये आपके लिखे गए थे 17वीं शताब्दी में। ये आपके नए जो हैं नए ग्रंथ हैं वो हैं। ठीक है, रस कौमुदी किसने लिखी थी? रस कौमुदी आपकी लिखी थी कल्लीनाथ ने। रस कौमुदी कल्लीनाथ ने लिखी थी। और राग तत्व विबोध किसने लिखा था? श्रीनिवास ने, श्रीनिवास ने। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है। राग दर्पण, संगीत समाचार इतने बार करवा दिए। ठीक है, तो आपका आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? चलिए, विष्णु दिगंबर पुलस्कर के शिष्य हैं। विष्णु दिगंबर पुलस्कर ग्वालियर घराने से थे। उनके बालकृष्ण बुआ तो उनके गुरु थे। विनायक राव पटवर्धन उनके शिष्य थे। नारायण राव व्यास उनके शिष्य थे। ओमकार नाथ ठाकुर उनके शिष्य थे। राम शहजान नहीं थे। ए सी डी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थाई स्वरावली राग जयजयवंती से संबंधित है? राग जयजयवंती से संबंधित, रे नी धा पा रे बिल्कुल संबंधित है। नी सा रे गा नहीं है। रे गा मा पा बिल्कुल है। सा रे नी सा गा रे मा गा नहीं है। रे गा मा पा नी बिल्कुल है। तो आपका ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी ई, सॉरी ए सी ही आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नी नी सा गा मा गा सा, स्वरावली में षड्ज को पंचम मानने से प्राप्त स्वरावली किन किन रागों में प्रयोग है? षड्ज को पंचम मान लेंगे, सा को अगर पा मान लेंगे तो, सा को पा मान लेंगे तो, सा को पा मान लेंगे तो गा बन जाएगा आपका नी, मा बन जाएगा सा, नी, पा। ठीक है, पानी तो आपका ये जाएगा वृंदावनी सारंग।
और तिलंक। ऑप्शन नंबर सी और ई, सी और ई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। अब देखो ये राग वाले क्वेश्चन है, ये तो आपको प्रैक्टिकली करके ही देखने होंगे, इसमें समझाने वाला है तो ऐसी कुछ चीजें हैं ही नहीं, ये तो आपने जब किए होंगे तभी आएंगे आपको। ठीक है। अब ये स्वर समूह है, जैसे स्वर समूह रेपा गामा रेसा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राग में होगा। तो आपको अगर आपने किया है कि भाई मियाँ मलार है, नायकी कांगड़ा है, अगर आपने ये किए हैं तो आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, इनमें मियाँ मलार में और नायकी कांगड़ा में आपको होता है। देखिए यूजीसी नेट में ज्यादा राग नहीं है आपके, 20 से बैच में मैं देता हूँ 20 राग देता हूँ, 20 से 25 राग देता हूँ बैच में, 20 से 25 राग करवाते हैं आपके, 90% राग उसी में हो जाते हैं, 90% राग। ठीक है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 20-25 राग करवाते हैं, उन्हीं में से हो जाता है। ठीक है। तो मानो आप इतना इतना सारा सिलेबस है। ठीक है, कई मुझसे पूछते हैं बैच क्यों इंपॉर्टेंट है। बैच इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अब राग कितने हजारों राग हैं, इनके सिलेबस में भी इतने राग दिए गए हैं, लेकिन रिपीट कौन से हो रहे हैं, कौन से राग बार बार आते हैं। इतना सारा सिलेबस है, इतना राग है, उनमें से सिर्फ इतना पढ़ना होता है, इतना पढ़ना होता है, ये वाला सिर्फ इतना। लेकिन यही फायदा है बैच का, बस बैच लेने का। बैच में आपको हम ये बाकी सारी चीजें है ना, उसको कह देते हैं कि ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी वाइज पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि कितना पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। ठीक है, एक जो चीज आपके पेपर में पूछी नहीं जाती उसी पर आप 2-3 दिन रट्टा मार रहे हो, क्या फायदा है। ठीक है, एक वही चीज हम आपको पढ़ाते हैं जो बार बार रिपीट होती है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, फिर आप रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, उनको ट्रिक के साथ समझाया जाता है। क्लियर। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्रुवागीति के नाम कौन कौन से हैं। ध्रुवागीति, ध्रुवागीति में आपके 6 प्रकार होते हैं ध्रुवागीति में। ठीक है, उनमें से आपके कौन कौन से हैं, प्रवेश की, आक्षेपेक्ष की, प्रसाद की, ये 3 है। ठीक है, तो प्रवेश की, प्रवेश करने पर ध्रुवागीत कौन से होते हैं, नाटक में प्रवेश करने पर, आक्षेपिति निकलने पर, प्रसाद की आपके जो है प्रसाद की में आता है, मान लो कोई सैड सीन चल रहा है, सैड सीन चल रहा है और उसके जस्ट बाद आपका कॉमेडी सीन चला दिया। ठीक है, तो ये जो रस का परिवर्तन हुआ है ना, उसको बोलते हैं प्रसाद की। ठीक है, तो ए बी डी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, राइट आंसर। क्लियर। वो रस के परिवर्तन के लिए जो गाने का प्रयोग किया जाता है ना, गाने को, म्यूजिक का, उसको क्या बोलते हैं, प्रसाद की। क्लियर है। चलिए निम्नलिखित में से तोड़ी थाट के रागों को इंगित कीजिए। तोड़ी थाट के राग, एक तो गुजरी तोड़ी, दूसरा मियाँ की तोड़ी, दो ही आपके तोड़ी थाट के। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संगीत रत्नाकर में वर्णित उत्तम उत्तम वाग्यकर के लक्षण। देखिए वाग्यकर 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम अधम, उत्तम मध्यम और अधम, 3 प्रकार के, सबसे बढ़िया, बीच वाले और कमजोर, सबसे कमजोर। मातु धातु का उसमें रोल होता है, मातु और धातु का। ठीक है, उसमें पढ़ाया है आपको, मातु धातु का रोल होता है, जो इनको जानता है वो होते हैं। ठीक है, तो इनके लक्षण बताए कौन कौन से हैं। ठीक है, इनके लक्षण, चलिए विकल और मिश्र आपके क्या है, नहीं है। शुभ शुभ गगेयता अनुकाको विक्रेता, अनुकाको मतलब अनेक प्रकार के राग ताल का जानने वाला, शुभ मतलब मधुर गायक, मधुरता वाला। ठीक है, ए और बी किस में है, ए और बी आपके ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भरत के अलंकारों को इंगित कीजिए। भरत ने टोटल कितने अलंकार माने हैं। भरत ने टोटल आपके 33 अलंकार माने। पहली चीज तो यही, उसमें से कौन से हैं, उसमें से सम और आवर्तक आपके भरत के अलंकारों में से हैं। ए और बी कौन से ऑप्शन में है, ए और बी है ऑप्शन नंबर 4 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इकतारा वाद्य कौन सा है। इकतारा वाद्य,
एक तारा वाद्य कौन से हैं? चलिए, एक तारा में एक तार होती है, ठीक है। घोषका में घोष घोषका एक तार, तुंतना में एक तार, ठीक है। सुरिंदा रावण था आपके क्या है? लोकवाद्य है। ए और बी, ऑप्शन नंबर ए और बी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पा रे संगति वाले राग निम्नलिखित में से कौन से हैं? बताइए। पा और रे संगति वाले, शुद्ध कल्याण पारे संगति होती है, गौड़ सारंग में पारे संगति होती है, गौड़ मलार में नहीं होती है, छाया नट में होती है, कामोद में आपकी होती है, ठीक है। कामोद में नहीं होती। तो ए बी और डी, ए बी डी आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। क्लासेस लंबी चली जाती हैं हर बार, टाइम देखो आधी रात हो गई है रिकॉर्ड करते करते। चलिए, इसी वजह से थोड़े अक्षर जो हैं स्किप हो रहे हैं अब बोलते बोलते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ग्रंथ बताए गए हैं और आपके राइटर बताए गए हैं, ठीक है। संगीतांजलि किसने लिखी है? ओमकार नाथ ठाकुर ने। डी का सेकंड किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। संगीत समाचार किसने लिखी है? पार्श्वदेव ने लिखी है, बहुत बार करवा चुका हूं। संगीत सार किसने लिखी है? माधवचार्य ने लिखी है। संगीत राज किसने लिखी है? महाराणा कुंभा ने लिखी है, सॉरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। चलिए, वर्जिका, उत्तरायता, मेदिनी, मुखारी। चलो, मेल, जाति, मूर्छना, श्रुति। उत्तरायता मूर्छना है, वर्जिका मुखारी, और आपकी जाति है कौन सी है? मेदिनी जाति है, किसकी? प्रबंध की जाति है मेदिनी। बी का 3 सी का 2, बी का 3 सी का 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर, ठीक है। ए का 4 वर्जिका क्या है? श्रुति है। वर्जिका श्रुति रक्ता संदीपनी अलापनी, ठीक है। मुखारी को क्या बोलते हैं? मेल बोलते हैं, क्लियर। मेदिनी, आंदिनी, दीपनी, तरावली ये प्रबंध की जातियां हैं। उत्तरायता आपकी शुद्ध षडजा की, सॉरी षडजग्राम की आपकी मूर्छना है, ट्रिक बताइए याद करने की। वर्जिका आपकी श्रुति है, और क्या बनेगी? मेदिनी आपकी जाति है, मुखारी आपका मेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको स्वर दिए गए हैं और आपको जो है राग दिए गए हैं, ठीक है। तो मापा गामा गा कौन सा है? मापा गामा गा में जाएगा, मापा गामा गा आपका बिहाग का जाएगा, बिहाग राग की स्वर संगति है, ठीक है। रे मापा गामा रे, रे आप मा तीव्र है, और रे मापा गामा रे है श्याम कल्याण में आपका जाएगा, ठीक है। रेपा रेगा रेसा श्री में आपका जाएगा, और रेपा गामा पा गामा रे कामोद में आपका जाएगा। तो ए का 3, बी का 4, 3 4 1 2, 3 4 3 3 3 3 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। चलिए थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। एक तरफ कलाकार दिए गए हैं, एक तरफ घराने दिए गए हैं, ठीक है। तो मणिलाल नग विष्णुपुर घराने से थे, ठीक है। बरकतुल्ला खां आपके जयपुर सेनिया घराने से थे, इनायत खां आपके इटावा घराने से थे, और रविशंकर आपके मेहर घराने से थे। वैसे आपको अगर जल्दी करना हो तो सीधा रविशंकर से भी पता लगा सकते थे, रविशंकर मेहर घराने। डी का 3 एक ही पार्ट में है, ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए, भूमि दुदुम्बी क्या होता है? अवनद। वाण क्या होता है आपका? जल तरंग क्या होता है? जल तरंग आपका घनवाद्य होता है, प्याले रखे होते हैं। बाण आपका तंत्री वाद्य है। तुण आपका सुशीर वाद्य है। हाँ, वाण वाण वीणा होती है ना, वाण बाण बोलते हैं, वाण बोलते थे, ठीक है। जल तरंग 1, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, उसके बाद है आपकी एक तरफ कलाकार दिए गए हैं, एक तरफ आपके वाद्य दिए गए हैं। आशिक अली खां
सितार से आशिकी, याद होगा, सितार से आशिकी, ठीक है। असद अली खां रुद्र बीणा वादक हैं, असद अली खां। हाफिज अली खां सरोद वादक है, विजय राघव राव बांसुरी वादक हैं। तो 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए, एक तरफ राग दिए गए हैं, दूसरी तरफ थाट दिए गए हैं, एक तरफ मेल दिए गए हैं। एक तरफ मेल है, दूसरे तरफ थाट है। चलिए, नट भैरवी क्या होता है? नट भैरवी आपका आसावरी थाट के बराबर होता है। कामवर्धनी आपका पूर्वी होता है। गमन प्रिय आपका होता है मारवा होता है। और शुभ पंतु बराली आपका होता है तोड़ी होता है। चलिए, तो ऑप्शन 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, नहीं सॉरी, 3, 4, 1, 2 है। 3, 4, 1, 2, 3, 2 में है। 3, 3, 4, 4, 1, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 3, 4, 1 और 2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरफ कलाकार है, एक तरफ घराने, ठीक है। जगन्नाथ बुआ आपका आगरा घराने से है, ठीक है। फिरोज खां, जगन्नाथ बुआ आगरा घराने से हैं। फिरोज खान आपके ग्वालियर घराने से हैं। वहीद खां आपके सॉरी भाई, एक मिनट, रात बहुत ज्यादा हो गई है ना, ऊपर ऊपर नीचे जा रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो वहीद खां कहाँ से थे? आपके किराना घराने से थे। देवजी परजाम्पे आपके ग्वालियर घराने से थे। फिरोज खां आपके दिल्ली घराने से थे। और जगन्नाथ बुआ आपके कहाँ थे? आगरा घराने से थे, ठीक है। तो आपका 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित रागों को रात साय से प्रात सुबह से नहीं रात से सुबह के क्रम में आपको लगाना है। सुबह से रात से सुबह में, तो सबसे पहले इनमें आएगा मारवा, उसके बाद आपका आएगा दूसरे नंबर पर यमन सायकाल में, उसके बाद आएगा आपका बागेश्वरी, उसके बाद आएगा आपका मालकोस, और उसके बाद आएगा आपका भटियारी 5वें नंबर पे। तो ए सी बी एक ही में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। चलिए, रागों का समय आपको पता होना चाहिए सारों का कि किस कौन से का कौन सा है, ठीक है। चलिए, इसमें मारवा का सायकाल है, ठीक है। यमन का फर्स्ट है, रात का फर्स्ट है। बागेश्वरी का रात का सेकंड है। और आपका ये रात का थर्ड है मालकोस। और भटियार आपका मध्य रात्रि का है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित को वाद्य संगीत में किसी राग के प्रदर्शन के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में जो है व्यवस्थित करने हैं। आलाप, वाद्य संगीत में क्या होता है? आलाप, रजा खानीगत, मसीत खानीगत और जोड़, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आपका आलाप आता है, उसके बाद आपका जोड़ आता है, उसके बाद आपका मसीत खानीगत आता है, लास्ट में आपका जो है रजा खानीगत आता है। बी लास्ट में कहाँ पर है? बी लास्ट में एक ही है, ऑप्शन नंबर 4 में, बी लास्ट में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81। 4 पंक्तियों से युक्त चौताल में निबंध ध्रुपद का स्थाई जिसका आरंभ सम से होता है, ठीक है, उसका 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, 6 गुण में क्रमशः कितनी मात्राओं का प्रयोग होगा? ठीक है, 4 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 4 ताल में 12 मात्रा होती हैं।
तो उसका 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण और 6 गुण। 2 गुण आपका होगा 24 में, 3 गुण होगा आपका 16 में, 4 गुण होगा 12 में और 6 गुण होगा आपका 8 मात्रा में। ठीक है, 4 पंक्तियों से जो है युक्त आपका चौताल है। तो आपका आएगा डी सी ए बी, डी सी ए बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। चलिए, निम्नलिखित कर्नाटकी तालों को चतुर्थ जाति के अनुसार कम से ज्यादा, चतुर्थ जाति मतलब नॉर्मली उनकी जाति चतुर्सी मानी जाती है। लघु की मात्रा किसके समान, चतुर्थ जाति का मतलब लघु की मात्रा किसके समान होती है, 4 के समान होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मात्राओं को जब रखा जाता है उसके अकॉर्डिंग, तो कम से ज्यादा, तो सबसे पहले आएगी रूपक ताल, सबसे पहले नंबर पर। मात्रा कितनी होंगी, 7। ठीक है, बी किस में फर्स्ट है, बी 2 में फर्स्ट है। उसके बाद आएगी आपकी त्रिपुट, त्रिपुट मात्रा कितनी होगी, 8, 4, 8। बी के बाद सॉरी सबसे पहले आपकी एक ताल आएगी, एक ताल आएगी सबसे पहले। सबसे कम तो उसी में है, 4 मात्राएं अगर एक ताल की माने तो सबसे पहले आपकी एक ताल, उसके बाद रूपक ताल, उसके बाद आपकी त्रिपुट ताल। सी बी डी ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है होगा। एक ताल नहीं देखी मैंने, एक ताल में तो एक ही होता है ना, एक लघु की मात्रा उसमें 4 होती है, तो सबसे कम एक ताल में आएगी। ठीक है, उसके बाद मठ ताल में आएगी आपकी 10 अगर लघु की मात्रा 4 है, और अठ ताल में आएगी आपकी 12 मात्राएं। क्लियर, तो एक ताल में 4 मात्रा, रूपक ताल में 7 मात्रा, त्रिपुट में 8 मात्रा, अठ ताल में 12 मात्रा और मठ ताल में 10 मात्रा अगर लघु की मान आपका 4 रखें तो। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रमशः गा मा पा धा स्वरों के वादी स्वर को दर्शाने वाले रागों को सही क्रम में लिखिए। गा मा पा धा वादी स्वर, तो सबसे पहले भोपाली वादी स्वर गा है, उसके बाद केदार वादी स्वर मा है, उसके बाद भोपाल कामोद वादी स्वर पा है, और उसके बाद हमीर वादी स्वर क्या है आपका, धा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सी बी डी ए, आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, केदार सबसे पहले आपका भोपाली का जो वादी स्वर है वो गा स्वर है, आपका केदार का वादी स्वर मा है। ठीक है, और कामोद का वादी स्वर पा है, और इसका वादी स्वर धा है। वादी स्वर के अकॉर्डिंग सीरीज में लगाने थे, वही लगा दिया हमने। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार इंगित कीजिए। काल क्रमानुसार, तो सबसे पुरानी आपकी कौन सी, देखो सबसे पुरानी है दुदुम्बी, सबसे नई है मोहन, विश्व मोहन भट्ट ने बनाई है, विश्व मोहन भट्ट ने बनाई है। तो सी से स्टार्ट डी पे खत्म, सी से स्टार्ट डी पे खत्म, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद दुदुम्बी के बाद मृदंग, उसके बाद सितार, उसके बाद मोहन वीणा। क्लियर, ये क्या लिख दिया, विश्व मोहन भट्ट। नींद आज कुछ ज्यादा हो चुकी है आंखों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पे आ गए हम, 80 के आसपास आ गए होंगे। ठीक है, निम्नलिखित तालों को ऐसे क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें उनके पहले विभाग को क्रमशः 2, 3, 4, 5 मात्राओं को लिखा जाए। देखिए पहले विभाग, धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है, 14 मात्राएं। धमार ताल का विभाग कैसे होते हैं, 5, 2, 3, 4। 5 पहले है तो एब्सोल्युटली डी क्या आएगा, लास्ट में आएगा, लेकिन डी 2 लास्ट में है। ठीक है, दादरा ताल में मात्राएं होती हैं 6, तो 3 पहले विभाग में होती हैं 3 मात्राएं। तो दूसरे नंबर पर सी, दूसरे नंबर पर डी आपका लास्ट में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है। जपताल में 10 मात्राएं होती हैं, 2-2 मात्राओं के विभाग होते हैं। पहला विभाग 2 मात्रा का, दादरा का पहला विभाग 3 मात्रा का, तिलवाड़ा में 4-4 मात्राओं के विभाग होते हैं, झुमरा में 2-2 मात्राओं के विभाग होते हैं। क्लियर, तो 2-2 मात्राओं के पहले 2 वाला जपताल, उसके बाद 3 वाला दादरा, 4 वाला तिलवाड़ा, लास्ट में धमार आपका 5 मात्रा।
क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज क्लियर। चलिए, गुलाम मोहम्मद और सज्जाद मोहम्मद सुरबहार का जो है वादन करते थे। सही बात है, गुलाम मोहम्मद ने तो सुरबहार का आविष्कार ही किया था, आविष्कार किया था गुलाम मोहम्मद ने, तो करेंगे ही, बिल्कुल सही बात है। सुरबहार अति लोकप्रिय वाद्य यंत्र था जिसका आविष्कार तानसेन ने किया। अरे अभी तो बताया। ये ठीक है, हार गलत है, ये सही है, हार गलत है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर साम्य की दृष्टि से राग शुद्ध मल्हार व बिलावल, शुद्ध मल्हार व बिलावल मेल जन्य दुर्गा समान है। स्वर साम्य की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है। बिलावल मेल जन्य दुर्गा, ठीक है, दुर्गा और शुद्ध मल्हार, ठीक है। राग दुर्गा में धामा रेपा स्वर संगति के प्रयोग से शुद्ध मल्हार की छाया का निर्धारण होता है, बिल्कुल ठीक है। और उसकी व्याख्या कर रहा है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भरत की वीणा का गंधार, आज के सितार का धैवत और मतंग के मध्य सप्तक, ये तीनों एक ही हैं। ये क्या सप्तक धैवत सितार, बिल्कुल नहीं। भरत ने मध्यम को अविनाशी अविलोपी कहा है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भरत ने मध्यम को अविनाशी अविलोपी कहा था, एक गलत है और सही है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए, वस्तुतः षडज पंचम भाव के संवाद का उल्टा षडज मध्यम भाव होता है, बिल्कुल ठीक है। सापा का उल्टा आपका सामा भाव होता है। मान लो सापा है और सापा सा मान लो, इसमें सापा भाव है, पासा में सा और मा भाव आएगा, ठीक है। तो उल्टा सापा, बिल्कुल सही बात है। सापा का उल्टा क्या होता है, सामा भाव होता है। यदि सप्तक के पा को सा मान ले तो षडज मध्यम बन जाता है, बिल्कुल ऊपर वही ऑप्शन लिया था। देखो दोबारा समझाते हैं, तो मैंने मन मन में किया था। सापा भाव है, अगर इसको सा मान ले तो तार षडज क्या आ जाएगा आपका, माँ बन जाएगा, तो ये बन गया आपका सामा भाव। 9 श्रुति अंतर, ये 13 श्रुति अंतर, बिल्कुल ठीक है। ए और दो कथन दोनों ठीक है, क्लियर। चलिए, संधि प्रकाश रागों में अधिकतर कोमल रे और कोमल धैवत होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जैसे आपका भैरव राग, भैरव राग, क्लियर। कुछ रागों में अपवाद रूप यह नियमित स्थिर होता है, बिल्कुल स्थित होता है, अपवाद भी मिलता है। ऑप्शन ए और ऑप्शन दो दोनों ठीक है, मतलब कथन ए और कथन दो ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए, वाह आ गए भाई, क्वेश्चन नंबर 90 पे आ गए। 90th क्वेश्चन, भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत में बहुत से राग हैं, कलाकार भी पुरातन काल से ही बहुत से रागों का सर्जन कर रहे हैं। रागों की संख्या बहुत होने के कारण समय समय पर विभिन्न वर्गीकरणों को अंगीकरण किया गया है। वर्तमान में थाट राग रागांग के वर्गीकरण है। थाट राग में मुख्यतः राग में प्रयुक्त स्वरों की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि रागांग पद्धति में रागांगों को अलग अलग रागों के उनके प्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे ही राग हैं जिनके अस्तित्व को मूर्छना पद्धति में देखा जा सकता है, ठीक है, अर्थात किसी विशिष्ट स्केल में किसी अन्य स्वर को षडज मानने पर परिणाम स्वरूप एक नई स्वरावली उत्पन्न होती है, ठीक है। किसी भी राग के एक स्वर को सा मान के आगे चलते हैं तक विशेष स्वरावली प्राप्त होती है, सही बात है, मूर्छनाओं पर आधारित होता है। अतः यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि राग का उद विकास कैसे हुआ और इसकी प्रस्तुति में इन्हें कैसे विवर्त किया जाता है। क्लियर, ये था आपका पैराग्राफ। क्वेश्चन देखते हैं। स्वरावली रे गा मा पा धा मा धा मा धा मा धा में शुद्ध मध्यम को षडज मान लेंगे। शुद्ध मध्यम को अगर षडज मानेंगे तो कौन सा रागांग उत्पन्न होगा। शुद्ध मध्यम को षडज मान लेंगे, कोमल बता गया आपका तोड़ी राग उत्पन्न होगा, ठीक है, तोड़ी राग में जाएगा। हाँ, तोड़ी राग में जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आपका है श्री राग। श्री पूरिया पूर्वी पूरिया धनाश्री, ठीक है। श्री इसमें से किस में जाएगा, चलो श्री जाएगा तीसरे नंबर पर, ठीक है। सा सा नी नी रे रे गा गा रे रे, ठीक है। पूरिया जाएगा आपका पहले नंबर पर,
और पूर्वी जाएगा आपका चौथे नंबर पर, और पूर्य धनाश्री आपका जाएगा एक ही बच गया सेकंड नंबर पर। ठीक है, तो 3 1 4 2, सॉरी 3 3 1 4 2, 3 1 4 2 आपका ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन, इस वाले पेपर में रागों से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके खाली खाली रागों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, कोमल, ऋषभ, आसावरी, दरबारी, कांगड़ा, सुहा, रागेश्वरी। एक तरफ आपके दिए गए हैं थाट, दूसरी तरफ आपके दिए गए हैं राग। आसावरी में अगर कोमल ऋषभ कर देंगे, आसावरी में गादानी कोमल होता है, उसमें अगर ऋषभ भी कोमल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो भैरवी बन जाएगा। दरबारी कांगड़ा किसका होता है, दरबारी कांगड़ा आसावरी थाट का राग होता है। सुहा आपका काफी थाट का है, रागेश्वरी आपका खमास थाट का है। ठीक है, तो 4 2 3 1, सॉरी नहीं नहीं, 2 है पहले तो, ए का 2, 4 तो कहीं है ही नहीं, इसमें बना नहीं। ए का है 2, ए का 2, 2 4 3 1, 2 4 3 1 आपका ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए, किस राग की शब्दावली में मा तीव्र धा नी रे सा रे का प्रयोग होता है, आपका होता है बसंत में, परज में, गुजरी तोड़ी में। ए सी डी ऑप्शन नंबर 3। रागों से बहुत बहुत क्वेश्चन है भाई, रागों से की बार बहुत क्वेश्चन है इस पेपर में। चलो, रे पा मा गा सारे गा सानी, रे पा मा गा सारे गा सानी आपका जाएगा तिलक कामोद में। रे पा रे गा सारे नी सा आपका जाएगा देसी में। ठीक है, रे पा गा मा पा गा रे सा रे आपका जाएगा नायकी कांगड़ा में, और डी आपका जाएगा बच गया गोड़ मलार में। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 ऑप्शन नंबर पहले में ही है, 4 3 1 2। क्लियर। चलिए, वाद्यों का महत्व हमें वेद पुराण में महाकाव्यों से प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त प्राचीन सांगीतिक ग्रंथों में भी इनका उल्लेख अनेक स्थानों पर प्राप्त होता है। ठीक है, वाद्यों में उत्पत्ति के संबंध में भारतीय शास्त्रकारों के अनेक मत हैं। प्राचीन काल से आज तक जितने भी प्रयोग स्वर श्रुति की सिद्धि के लिए किए गए वे सभी वाद्यों पर ही किए गए हैं। ठीक है, भारतीय संगीत में 3 विधाओं गायन, वादन व नृत्यों का समावेश माना गया है। ठीक है, वाद्यों को 2 श्रेणियां, लोक व शास्त्रीय, व 4 वर्ग तत्, अवनद, घन, सुशील। देखो 2 श्रेणी, एक लोकवाद्य एक शास्त्रीय वाद्य, 4 वर्ग तत्, घन, सुशील, अवनद में विभक्त किया गया है। वाद्यों का यह वर्गीकरण प्राचीन काल से आधुनिक काल तक उसी प्रकार से चला आ रहा है। ठीक है, लोक संगीत हो या शास्त्रीय संगीत, दोनों में ही वाद्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक बात है। लोक वाद्यों से कुछ वाद्य प्रचलित संगीत में प्रयोग किए जाने लगे हैं। कुछ प्राचीन संगीत के वाद्य भी अपने नवीन स्वरूप के साथ प्रयोग किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ विदेशी वाद्यों में बदलाव करके उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक बात है, अब उन्हें चेंजमेंट करके दोनों जगह जो है प्रयोग किए जा रहे हैं। चलो, अरे सारा का सारा ये देके पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया आपका, वादकों से। वादकों का कहीं जिक्र किया भी नहीं था। ठीक है, निम्नलिखित में से विचित्र वीणा वादक कौन कौन से हैं। विचित्र वीणा वादक हैं आपके अब्दुल अजीज खां और लालमणि मिश्र। बी एंड डी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए, सिंगी, सिंगी है आपका सुशीर वाद्य, सिंगी सुशीर वाद्य। मोह का चिकारा, मोह का चिकारा आपका, मोह का चिकारा आपका तत् वर्ग का वाद्य है। ये मोह का चिकारा हरियाणा राजस्थान में देखा जाता है, और बो से बजाया जाता है। बो में घोड़े की घोड़े के बाल होते हैं, तार कह रहा हूँ, घोड़े के तार, घोड़े के बाल होते हैं। ठीक है, हरियाणा राजस्थान की साइड ये वाद्य जो है देखने को मिलता है। सवर मंडल को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, कात्यायनी वीणा के नाम से जाना जाता था। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आपका, कमाएचा किस राज्य का लोकवाद्य है, राजस्थान का। आपके 100 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। आज तो मैं भी थक गया हूँ बहुत, रात के 12 से ऊपर का टाइम हो गया आज रिकॉर्ड करते करते। चलिए,
ठीक है। अगर कैसी लगी क्लास कमेंट करना, कमेंट करके बताना, और लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और अगर आपको हमारा बैच चाहिए तो स्पेशल बैच है, सारे आपको म्यूजिक के कंप्लीट थ्योरी एक ही बैच में करवाई जाएगी। उसके बाद आप चाहे कोई भी पेपर दो, आपको किसी से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा सिलेबस आपको इसी में करवाया जाएगा। बैच लेने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या इंस्टाग्राम कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अपनी तैयारी करते रहिएगा, और आपका पेपर आने वाला है 22 तारीख का। सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।